मेरी एक बात याद रखना बेटा, सीरत को कभी दुख मत देना। कभी भी नहीं अम्मा, ऐसा हो सकता है इंसान खुद को दुख दे। सीरत अब जाजिब से पर्दा करेगी। मुमानी, आप क्या हर वक्त मेरा मूड खराब करती रहती हैं? मैं कोई गैर नहीं हूँ। ए मियां, जाओ अपने घर। बहाने बहाने से हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, जाओ। मारिया की सास नाराज होकर बैठ गई। वो कह रही है कि सीरत की मंगनी पे नहीं बुलाया तो वो सुरन की शादी पे भी नहीं आई। आप बता रही थी कि आपकी पसंद सबसे अलग है और स्पेशली ज्वेलरी के मामले में तो बहुत ही क्लासी है। ये बात तो खैर है। तो इसका मतलब है कि शाम को आपकी तैयारी देखने के काबिल होगी। रबावे 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 रबावे। हाँ भाई, फिक्र ना करो, अल्लाह मियाँ सब ठीक कर देगा। बीजान, मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आई हूँ। अरे वाह। बीजान, मैं फूफो की तरफ से हो आऊं? चुप करके बैठी रहो, अगर अम्मी को पता चला ना कितना गुस्सा करेंगी वो। मैं बीजान से पूछ रही हूँ ना। अरे बेटा, मुझे आजमाइश में मत डालो भाई। बीजान, मैं यूं गई और यूं आई। खाला को पता चला ना, उसने फसाद खड़ा कर देना। बीजान, मैं 5 मिनट में गुल से मिलकर आ जाऊंगी। अगर अम्मी आए ना तो आप उन्हें संभाल लीजिएगा। अच्छा बेटा, मैं संभाल लूंगी, ठीक है, बच जाओ। थैंक यू बीजान। अल्लाह हाफिज, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जल्दी आना, ध्यान से। बीजान, आपने क्यों जाने दिया? अरे बेटा, बच्ची है, खेल कूदने की उम्र है। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा कहा करती थी कि बच्चियों को कभी रोक टोक नहीं करना चाहिए। फुप्पो जानी। फुप्पो, आप तो ऐसा हैरान हो रही हैं जैसे मैं पहली बार आ रही हूँ। अरे मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें आने कैसे दिया? वो घर पे नहीं है, उनके होते हुए भला कैसे आ सकती थी? अच्छा, कहाँ गई है? आइला की तरफ? अरे नहीं फुप्पो, वो मारिया की सास उठ कर बैठी हुई है। कह रही हैं कि शादी में नहीं आएंगी। भाई क्यों? कहती है कि मुझे सीरत की मंगनी में क्यों नहीं बुलाया। अब फुप्पो देखे ना, हमने तो बुलाया था, लेकिन नाहिद आंटी वुमेन डे के सेमिनार में इस्लामाबाद चली गई। रात आई तो नवीद भाई से कहा कि नहीं जाना। बेटा यही फर्क होता है अपने और पराये में। 2-3 रिश्ते आए थे, मगर तुम्हारी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। वो तो नवीद की कोठी, नौकरी और पैसे से रिझ गई थी। मारिया की पकड़ के जिंदगी तबाह कर दी। सही कह रही है फुप्पो, आप लोगों को समझाना चाहिए था ना। अरे तुम्हारी माँ किसी की सुनती है? बतेरा समझाया था, मगर नहीं भाई, खानदान में रिश्ता नहीं करना। पता नहीं ये औरतों को ससुराल से क्यों चिढ़ होती है। शुक्र है फुप्पो कि मेरी मंगनी के लिए अम्मी राजी हो गई। अरे ये तो उबैद ने स्टैंड लिया था, वरना क्या फुप्पो, ये सब कुछ अब्बा की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने स्टैंड लिया है। मैंने मरने और मारने की धमकियां दी थी। आपको पता है, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो अब्बा की वजह से हमने ये वाकया किसी को बताया नहीं। क्या वाकई? हाँ फुप्पो, अब मेरी शादी के बाद आप फुप्पो ही रहिएगा, सास मत बन जाइएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तुम तो मेरी जान, मेरी जिंदगी हो। उसे अच्छा किया तुम आ गई। जरूर कोई काम होगा। हाँ, काम तो है। अरे सीरत, तुम आई हो? हाँ, तो नहीं आना था? नहीं, मैं तो समझी कि मामी ने तुम्हारा आना ही बंद कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कुल, जाजिब कहाँ है? अम्मी वो भाई ऊपर रूम में सो रहे हैं। फुप्पो, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं होता। अरे बेटा क्या करेंगे बेचारा। अरे फारिग है, जब नौकरी होगी तो जिम्मेदारी भी पड़ेगी, तो जल्दी उठ जाया करेगा। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा जाके जाजी को उठाऊं, से साथ बाजार लेके जाना है। फुप्पो कुछ लेना है? अरे हाँ बेटा, वो बीजान के लिए सूट लेना है। तुम भी जाजिब के साथ चली जाना ना। अम्मी आप कैसे लेंगे? आप शादी के बाद ले लीजिए। अरे बेटा, खुरम की शगन में ये सब कुछ जाना है और बीजान का सूट तो होना लाजमी है, खानदान की बड़ी है ना। फुप्पो, मेरा सूट भी होगा ना? तौबा है। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम तो सबसे पहले हो। देख लिया, तुम तो बस जल्दी रहना। ये तुम आगे फाड़ के क्या देख रहे हो? ये तुम ही हो? नहीं, मेरी रूह। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे चूटी काटो, मुझे यकीन आ जाए कि तुम ही हो। एक बात तो बताओ, तुम्हें मामी ने आने कैसे दिया? उनसे पूछकर कौन आया है?
बहुत बहादुर हो गई हो तुम वैसे। वो तो मैं हूँ। एक बात तो बताओ, इतनी हिम्मत तुमने आई कहाँ से? ये हिम्मत मुझे तुमसे मिलती है। तुम्हारा ख्याल मुझे एनर्जी देता है। मैं कोई ट्रांसफार्मर हूँ? नहीं, तुम मेरे लिए बिजली का पूरा पावर प्लांट हो। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बहन, अगर तुम हम दोनों के दरमियान इसी तरह आती रहोगी ना तो हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। एक कप चाय पिला दोगी? मैं बना कर लाती हूँ। हाँ तुम जाओ। ओके, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। बाय बाय। मैं भी चली शगुन तैयार कर। अरे यार, इंसान तो कहीं सुकून से रोमांस भी नहीं कर सकता। अरे अम्मी जान आपकी कसम, खुदा की कसम, हम यहाँ पे चाय बनाने आए थे। पूछ लें आप सीरत से। हाँ पप्पू। देखा अम्मा, समझते क्या हो
थोड़ी देर तो बैठे, अभी तो रथ जगा होगा, सब यहीं रहेंगे। अरे नहीं भाई, अब बस जाएंगे, कल भी तो आना है। आंटी लेकिन हमें दुल्हन का कमरा तो दिखाएं। अरे बेटा, कमरा तो सुबह सजाया जाएगा। वो खुर्रम कहता है कि ताज़ा फूल लगाएंगे, इसलिए। वैसे दुल्हन का सामान तो आ गया होगा ना? क्या क्या दिया? नहीं, हमने जहेज नहीं दिया। जहेज लिया नहीं है, उन लोगों ने दिया नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुर्रम के अब्बा ने खुद ही इनकार कर दिया था कि हम जहेज नहीं देंगे। ओहो, ऐसे तो इंसान कहता ही है, पर देने वाले तो अपनी बेटी को देते हैं ना। कौन सा ससुराल वालों ने इस्तेमाल करना होता है? जी बस खुर्रम के अब्बा की मर्जी। वो बात कहूँ बहन, बुरा मत मानना, पर कंगलों में फंस गए आप लोग। अब खुद सोचें कि जो लड़की जहेज ना ला सके वो बहू बनाने के काबिल है। और एक बात सच कहूँ, मुझे तो लगता है आपका बेटा भी क्या आपके हाथ से। भाई आखिर आप लोगों को किसने मशवरा दिया था कि लड़की वालों को बिल्कुल ही आजाद कर दें? बस देख लिया ना, बना दिया उन्होंने आपको बेवकूफ। लेकिन खुर्रम के अब्बा ने कहा था कि बस बहन, मर्दों की हर बात थोड़ी मान ली जाती। अगर उन्होंने कहा ही था तो उनकी बात आप आगे ना पहुंचाती। आप सही कह रही हैं, मुझसे गलती हो गई, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता बहन? जब दुल्हन ब्याह के घर आ जाए तो आप डिमांड रख दीजिएगा कि जाए और जाकर अपने बाप भाई से बात करे और जहेज लेकर आए। आपने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तारीफ के दो बोल ही बोल दें। अच्छा नवीद, क्या बात है भाई, चलना नहीं है क्या, या यूं ही खड़े बीवी से बातें भगाते रहोगे? जी मॉम। क्या बात है, तुम किससे छुप के बैठी हो? मैंने किसे छुप के बैठना है? और वो तुम्हारी सास चली गई? चली गई। और नवीद भाई? जाहिर है अपनी अम्मी के साथ चले गए। तुमने उन्हें रोका नहीं? अच्छा चलो, तुम उन्हें फोन करके कहो कि आंटी को छोड़कर वापस आ जाए। वो नहीं आएंगे। अरे तुम कोशिश तो करो, हर वक्त सुमन बुकमन बनी रहती है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। क्या हो गया सीरत, तुम क्यों मुझे बार बार उकसाती रहती हो? उकसा नहीं रही हूँ, तुम्हें हिम्मत दिला रही हूँ। नवीद भाई के दिल में अपने लिए जगह बनाओ, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम भी जज्बात रखती हो। कतरा कतरा करके पानी भी पत्थर में शगाफ डाल देता है। मुझे तो नवीद भाई एक अच्छे इंसान लगते हैं, बस अपनी माँ और बहन के कहने में है। कभी कभी तो इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल। हाँ, उनकी अम्मी और बहन की तरफ से उन्हें डोज मिलता होगा ना। तुम अपनी नन की शादी करवा दो, कम से कम उस नकचड़ी से तो जान छुटेगी ना। मेरी सास ज़ारा की शादी खुर्रम भाई से करवाना चाहती थी। क्या? जी, तभी तो इतनी टपके गई हैं यहाँ से। मैं क्यों इतनी मगरूर लड़की को अपनी भाभी बनाऊं? अरे भाई, ये घर के मालिकान कहाँ हैं? अरे सीरत! अरे बीजान, लो मैं आ गई। अरे बेटा, तुम तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उन्हें कहो हमें शगुन की चीजें तो दिखाए। अम्मी आ गई। अम्मी वो बीजान कह रही है कि जो शगुन आए ना वो दिखा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर रखी है स्टोर में, जिस चीज की है जाके उठा ले। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी वो फूफो का जो भी शगुन का सामान है मैं वो ले आती हूँ। क्यों, बहुत भारी है? गुल है ना, ले आएगी। अम्मी, अगर मैं ले आऊंगी तो मेरी शान में कमी नहीं आ जाएगी। चलो गुल आ जाओ। तुम्हारी कभी कोई मुलाकात हुई है खुर्रम के ससुरालियों से? नहीं मॉम, मेरी कोई मुलाकात नहीं किसी से। पता नहीं किन कंगलों में से लड़की ला रहे हैं और खुद को अच्छा साबित करने के लिए कह रहे हैं कि हमने जहेज नहीं लिया।
वैसे बड़ी ड्रामेबाज है तुम्हारी सास। मॉम, अगर आपको मेरे ससुराल वालों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने मेरी शादी ही क्यों की थी? अरे तुम इतनी सी बात नहीं समझते। गरीबों की लड़कियां दब के रहती हैं। अब तुम देखते नहीं मारिया कैसे तुम्हारे आगे पीछे फिरती है। किसी अमीर घर की होती ना तो बड़ा टफ टाइम देती तुम्हें। ठीक, ऑलराइट। मैं दिखाऊं फूफू ने क्या क्या दिया है? तुम ज्यादा बड़ी ना बनो, रजियापा खुद ही दिखा देंगे। अरे भाई खालदा, वैसे भी ये तो मेरी बहू बनने वाली है, अब इसमें और मुझ में फर्क थोड़ी है। चलो बेटा तुम दिखाओ। देखा कितनी कदर है। ये बीजान के लिए। अरे ये मेरे लिए? रजिया, इसकी क्या जरूरत थी? बीजान, आप हमारी बड़ी हैं, आपका हम पर हक है और हमारी खुशियों पर भी। ये अम्मी आपके लिए अच्छा है ना? बस ठीक है। अम्मी बहुत खूबसूरत और ब्रांडेड है और कलर देखे कितना अच्छा है ना। ये गुल ने और मैंने आपके लिए शॉपिंग की है, खास तौर पर आपकी पसंद का ख्याल रखकर। खालदा, अगर तुम्हें ये सूट पसंद नहीं है तो जाके तब्दील करवा लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। ये अब्बा जी के लिए है और रिस्ट वॉच खुर्रम भाई के लिए है, बाकी मारिया और मेरे लिए भी सूट है। अरे रजिया, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम बेवा हो, तुम्हारे बेटे की कोई नौकरी भी नहीं है, कहीं तुमने किसी से उधार तो नहीं लिया? अरे नहीं बीजान, किसी से कोई उधार नहीं लिया और अल्लाह का शुक्र है हमारे घर का गुजारा होता है। अब मुदस्सिर मामू के शगुन की बारी है। रुखसाना मामी आप आ जाएं। अच्छा इजाजत देंगे, बहुत देर हो गई अरे है। ये क्या बात हुई भाई? ये कोई वक्त है जाने का? मगर बीजान वो बस भाई देखो, आज बड़े दिनों के बाद इतनी रौनक हुई है, हैं? और ऐसा मौका फिर बार बार थोड़ी मिलता है। हम सब मिले हैं तो अच्छा है, हंसी मजाक करेंगे, बातें करेंगे और फिर तुम्हारे भतीजे की शादी है, हैं? तो रात जगह भी करेंगे। बीजान, आप पुराने वक्तों को याद करें, हम पान खा के आते हैं। हेलो, इस वक्त जाके पान खाओगे? बीजान, शहर में इसी वक्त तो जिंदगी जागती है। खैर आपको क्या मालूम होगा। बहरहाल हम पान खाने जा रहे हैं, आपके लिए भी लेकर आएंगे और अगर और कुछ चाहिए हो तो वो भी बता दें, वो भी आ जाएगा। बस सदा जियो फूलो फलो। भाई हमारा तो ये दामाद ना हीरा है, हीरा। चले आप लोग गप्पे लगाएं, मैं यंग जनरेशन को साथ ले जाता हूँ। अरे भाई मुझे तो माफ रखिए, मैं नहीं सकता। क्यों शहजादे, आप क्यों नहीं जाएंगे? हाँ शहजाद, मेरा ख्याल है खुर्रम को नहीं जाना चाहिए। सारे दिन का थका हुआ, रेस्ट कर ले, वरना शादी वाले दिन रौनक नहीं रहेगी चेहरे पे। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी मुझे ख्याल नहीं रहा। हाँ जाजिद, तुम चलोगे? हाँ और क्या, जाजिब भी हमारे साथ जाएगा, इसका यहाँ क्या काम। चलो भाई, अब तो इजाजत भी आ गई तुम्हारी होम मिनिस्टर की तरफ से, अब तो चलना पड़ेगा। हाँ जी, अब तो जरूर जाना होगा। तुम लोग पहले सबके बिस्तर बिछाओ, फिर जाना। जाते जाते भी काम करो। चलो मैं तुम्हारी मदद करूँ। मियां, तुम बाहर जाके दरिया वगैरह उठाओ। तुम क्या हर वक्त उसके पीछे चल देते हो? अम्मी चलो गुड। रबावे 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 रबावे। ये शख्स तो बहुत ही बेगैरत है यार। भला कोई पान शॉप पे माँ बहनों को ले जाता है? अरे वो उनसे मोहब्बत करते हैं। जहन्नम में गई ऐसी मोहब्बत, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है। तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकते हो? ये शख्स जो है ना, ये आयजा खाला को बेवकूफ बना रहा है, कोई मोहब्बत नहीं करता, ढोंग करता है सबको दिखाने के लिए। आपने आयला के घर वालों को जहेज ना देने का कह के अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया? भाई बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। कौन कर रहा बेइज्जती? ये तुम क्या सोच रही हो सीरत? तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो, नवीद भाई को किसी तरह घर बुला लेते हैं। ये किस किस्म की रबावे